आप जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। तो बावन भगवान ने मांगा, देखो बलि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सुनिए। बावन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकमा, बोले बावन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकम, यदि देनी है तो तेरा जा मोहे पृथ्वी 3.5 कदम। बोले बलि अगर देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दीजिएगा। परीक्षित जी बलि कहने लगा, ये क्या मांगा तुमने महात्मा जी, सुनिएगा। इतना नाटक करवाए मांगी, हरे तुम पृथ्वी 3.5 कदम। आवाज लगाई है बावन भगवान ने, अगर हमें देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें और तुम्हारे धन दौलत की जरूरत है नहीं। तो बलि कहने लगे, महात्मा जी तुमने ये क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी? बोले हाँ, हम छोटे महात्मा हैं, 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें धन दौलत की जरूरत है नहीं। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, और जो धन को भूखो फिरे वो साधु है ना। अगर देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो परीक्षित जी आवाज लगाई है बलि ने, महात्मा जी थोड़ी मेरी एक बात सुन लीजिए। बोले क्या? अरे वो शर्म लग रही कछु और मांग लेते, शर्म लग रही कछु और मांग लेते। बाबा जी हाथी मांगो घोड़ा मांगो, हाथी दौलत से भरो, दौलत से भरो, भंडार मांग लेते, लाज लगी गई।
मांगो चांदी मांगो सोना, हीरा मोती, हीरा मोती जवाहर मांग लेते लाज लगे। महात्मा जी ये तुमने क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी में आपका क्या हो जाएगा? तो बावन भगवान बोले देखो ज्यादा बातचीत तो करो नहीं, 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमने तुमसे कहा ना, इसीलिए मेरा मतलब है कि आप हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो परीक्षित जी बलि कहने लगा तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। तो बावन भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। और जैसे ही परीक्षित जी संकल्प करने के लिए जल भर के लाए हैं बलि सागर में, संकल्प होने के लिए जा रहा था, वैसे ही शुक्राचार्य जी भागे, बोले चेला की गाड़ी गड्ढा में गई। छलिया बन के भगवान बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। एकदम से शुक्राचार्य जी आकर के प्रकट हो गए। बलि गुरुजी इधर आ। क्या हो गया? बोले ने पहचान लिया तुमने? गुरुजी पहचान लिया। कौन है? महात्मा है, महात्मा है। शुक्राचार्य जी बोले ये महात्मा नहीं है, महात्मा के रूप में परमात्मा है, और जरा सी भूल कर गया तो आत्मा खींच लेगा ये। बलि कहने लगे देखो गुरुजी, चाहिए महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे मेहमान हो, हमारे दरवाजे पर आए हैं इसलिए सम्माननीय हैं और हम इनसे कुछ कह तो नहीं सकते। शुक्राचार्य जी बोले इसने कुछ मांग तो नहीं दिया? गुरुजी हाँ हाँ कुछ नहीं मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे, मना कर दे, और कह दे कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बलि कहने लगे देखो गुरुजी, मना तो हम नहीं कर पाएंगे, 3.5 कदम पृथ्वी का हम वचन दे चुके हैं, तुम्हारी सौगंध खा चुके हैं। शुक्राचार्य जी बोले हम मरे नहीं जा रहे हैं, मना कर दे, और अगर तूने मना नहीं किया तो रोए आंसू नहीं आएंगे, समझ गए? शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ा। राजा बलि का कर पकड़ तभी बोले अज्ञान न बन राजन, तू गौर से देख सन्यासी को, बिल्कुल नादान न बन राजन। मना कर दे। सच कहता हूँ ओरे राजा, तुम कर्मन में पछताओगे। आवाज लगाई है, मना कर दो।
सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी से बलि बोले, देखो गुरु जी, हमारे दरवाजे पर जो आ गया, मैंने उसे वचन दे दिया, वो कभी विमुख वापस नहीं गया। देखो हम मना तो नहीं कर पाएंगे गुरु जी, चाहे तुम नाराज हो चाहे खुश हो। शुक्राचार्य जी कहने लगे, मना कर दे, नहीं तो मर जाएगा तू। बलि बोला, बिना मतलब की बात कर रहे हो, मना तो हम नहीं करेंगे। तो शुक्राचार्य जी बोले, सुन, इन्हें तूने पहचाना नहीं है, ये है तो है कौन, सुन मैं बता रहा हूं। ओ राजा अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, मना कर दे और कह दे सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। राजा बलि मत कर दान जमी को, राजा जाई छलियानी हिरणा को समारो, शेर बलि को, राजा बलि मत कर दान जमी को। जाई छलियानी बसमासुर मारो, आरे धर के बेस जली को, राजा बलि मत दे दान जमी को। आवाज लगाई है, इससे ये कह दो कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बलि कहने लगे, देखो गुरुजी, हम मना तो नहीं कर पाएंगे, हमने जो कह दिया वो कह दिया, हमारे दरवाजे पर जो आ गया वो विमुख होकर के कभी वापस नहीं गया। तो उसी तो नहीं चेक कर रहे, तो रही बनी पहले देना बढ़िया, कोई मिस्टेक हो परीक्षित जी। उसी समय शुक्राचार्य जी बोले, कोई बात नहीं, हमारा चेला है, अगर नहीं मना कर रहा है तो ना मना करें, हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। परीक्षित जी, उसी समय शुक्राचार्य जी छोटो सो रूप बन के धारण करके भाई सागर की टोटी में घुस गए। जल ही नहीं निकल रहा है, आवाज लगाई, भगवान ने जल काहे को नहीं निकल रहा है, तो बलि बोला न जाने काहे को नहीं निकल रहा, तो भगवान बोले ये पात्र मुझे दे दो। पीछे मशीन ज्यादा महाराज, उसी समय भगवान ने वो पात्र अपने रूप में ले लिया। भगवान ने परीक्षित जी जैसे ही देखा तो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके उसी में बैठे हुए हैं। नतीजा ये हुआ, आज
भगवान ने कुश की नोक उठा ली और कुश उठा करके परीक्षित जी लीला में लीला धरनी भी लीला की साख जोड़ डाली। कुश की नोक चला करके झटपाई आंख फोड़ डाली। लीला में लीला धरनी भी लीला की साख जोड़ डाली। कुश की नोक चला करके झटपाई आंख फोड़ डाली। भैया कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो, कोई दान करे कोई दान ले। उनने लीली आंख फुड़ाए कोई दान करे कोई दान ले। उसी समय परीक्षित जी शुक्राचार्य जी बीच में दीवार बने हैं तो एक आंख फुड़वा बैठे। नतीजा ये हुआ शुक्राचार्य जी वहां से चले गए, जल निकला, संकल्प पूरा हुआ। भगवान कहने लगे बलि अब हम नापे, तो बलि बोला क्यों नहीं, नाप आपकी आज्ञा हो तो हमारे पास बड़े बड़े राक्षस हैं और राक्षसों से हम जगह नपा देंगे, जगह ज्यादा मिल जाएगी। बावन भगवान बोले नहीं हम स्वयं ही नाप लेंगे। तो परीक्षित जी बावन भगवान स्वयं नापने को चले। धन्य है तीनों लोकों के नाथ पार ब्रह्म परमेश्वर। किस प्रकार से परीक्षित जी 3 कदम में तीनों लोकों को नापा है भगवान ने। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश झाँप डाले। और 3 कदम की नापई में तीनों लोग नाप डाले। परीक्षित जी धन्य है प्यारे प्रभु। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश झाँप डाले। 3 कदम की